नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट 3 में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं इंद्र विजय। और इंद्र विजय में विद्यार्थियों आज हम पढ़ेंगे लौकिक मत को। देखिए लौकिक मत में क्या कहते हैं, जो पंडित मधुसूदन ओझा हैं, पंडित मधुसूदन ओझा क्या कहते हैं, देखिए कि भूमौ क्षेत्रीय अग्निः सस्यम भरते नरस्य देहे अपि अग्नि विश्व जनानाम भरण प्रवणाम मतिम धत्ते। देखिए क्या कहते हैं विद्यार्थियों कि भूमौ माने भूमि पर, धरती पर, क्षेत्रीय अग्निः जो खेत की अग्नि होती है, सस्यम भरते, सस्यम कहते हैं अन्न को, भरते माने उत्पन्न करती है। क्या कहा कि भूमौ क्षेत्रीय अग्निः के भूमि पर क्षेत्रीय अग्नि सस्यम भरते अन्न को उत्पन्न करती है, नरस्य देहे अपि मनुष्य के शरीर में भी, और अग्निः विश्व जनानाम, और जो अग्नि होती है वह विश्व जनानाम यानी संपूर्ण सृष्टि के भरण प्रवणाम मतिम धत्ते, भरण पोषण की मति को धारण करती है। क्या कहा विद्यार्थियों कि भूमौ अर्थात भूमि पर खेत की अग्नि धान्य उत्पन्न करती है और मानव शरीर में ऊष्मा तत्व के रूप में विद्यमान अग्नि भरण पोषण करती है। इसलिए यह अग्नि संपूर्ण मानव मात्र के भरण पोषण के स्वभाव को धारण करती है। अब देखिए विद्यार्थियों, जब आप इसकी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो भूमौ में भूमि शब्द हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन, क्षेत्रीय प्लस अग्नि दीर्घ संधि हो जाएगी, क्षेत्रीय अग्निः अग्नि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, नरस्य नर शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, और देहे अपि में हो जाएगी देहे प्लस अपि पूर्व रूप संधि। और देखिए मति, मति शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो इस प्रकार से आप इसकी व्याकरण टिप्पणी कर देंगे। अब देखिए क्या कहते हैं, दातारो नो अभिवर्धनताम वेदाः संततिरेव च श्रद्धा च नो व्यगमत बहुदेयम च नो अस्तुति। देखिए क्या कहते हैं कि दातारो नो अभिवर्धनताम, कि जो दाता हैं, दान देने वाले हैं, उनमें वृद्धि हो, वेदा संतति एव च, वेदों के ज्ञान में और संतान की भी वृद्धि हो, श्रद्धा च नो माँ व्यगमत, हमारी श्रद्धा दूर नहीं हो, बहुदेयम च नो अस्तुति, और हम बहुत देने वाले बने। क्या कहा कि श्रद्धा च नो माँ व्यगमत, कि हमारी श्रद्धा भी दूर नहीं हो, और बहुदेयम च अस्तु नो, और हम बहुत देने वाले बने। क्या कहा कि हमारे दान युक्त कर्म, ज्ञान और पुत्र पौत्र आदि की निरंतर वृद्धि हो, और हमारी श्रद्धा नष्ट नहीं हो, और कहीं नहीं जाएं, और हमें अत्यंत देने योग्य धन प्राप्त होवे। क्या कहा कि दातारो नो अभिवर्धनताम, कि दातारा कहते हैं जो दान आदि का कर्म होता है, दान आदि देते हैं। अभिवर्धनताम माने वे वृद्धि करें, वेदाः जो वेद हैं वे भी वृद्धि करें, संतति एव च, और जो संतान है वह भी क्या करे, वृद्धि करे। दातारो नो अभिवर्धनताम, कि जो हमारे कर्म ऐसे हैं, जो देने कर्म हैं, वो वृद्धि को प्राप्त करें। वेदाः संततिः एव च, और जो ज्ञान है हमारा वेद आदि का वह भी वृद्धि प्राप्त करे, और संतति एव च, और जो हमारी संतान है वह भी वृद्धि को प्राप्त करे, और श्रद्धा च नो माँ व्यगमत, और हमारी जो श्रद्धा है वह दूर नहीं हो, बहुदेयम च नो अस्तुति, और हम बहुत दान करने वाले बने। क्या कहा कि दातारो नो अभिवर्धनताम, कि जो दाता हैं, जो दान आदि कर्म हैं हमारे, वे निरंतर वृद्धि को प्राप्त करते रहें। वेदाः अभिवर्धनताम, जो हमारे वेद आदि का ज्ञान है वह भी वृद्धि को प्राप्त करे। संतति एव च अभिवर्धनताम, और हमारी जो संतान आदि है वह भी क्या है, वृद्धि को प्राप्त करे। श्रद्धा च नो माँ व्यगमत, और हमारी जो श्रद्धा है वह भी दूर नहीं हो, और बहुदेयम च नो अस्तुति, और जो हम हैं बहुत दान आदि करने वाले बने।
अन्नम च नो बहु भवेत, और हमारे लिए जो अन्न है वह भी बहुत कुछ करने वाला हो। देखिए इसकी व्याकरण टिप्पणी देखेंगे आप तो ये दातार शब्द है ना, दात्रीय जैसे पितृ लिखते हैं, तो नो अभिवर्धनताम, इसमें नो प्लस अभिवर्धनताम, इसमें पूर्व रूप संधि हो जाएगी, और संततिः प्लस एव विसर्ग संधि हो जाएगी। श्रद्धा च नो मां व्यगमत, हमारी श्रद्धा भी दूर नहीं हो, और बहुदेयम च नो अस्तेति, तो देखिए देयम में दा धातु है, यत प्रत्यय है, और नो अस्तु, तो नो प्लस अस्तु यहां पूर्व रूप है, और इति अस्तु प्लस इति यहां यण संधि है। विद्यार्थी श्रद्धा के रूप रमा की तरह चल जाएंगे, तो आपको इस प्रकार से इसको कर देना है। अब देखिए क्या कहा है कि हमारे दान युक्त कर्म वृद्धि को प्राप्त करें, हमारी संतान वृद्धि को प्राप्त करें, हमारा ज्ञान वृद्धि को प्राप्त करे, और हमारी श्रद्धा निरंतर बढ़ती रहे, और हम बहुत देने वाले बने। अन्नम च नो बहु भवेत अतिथिंश्च लवेमहि याचतारंश्च न सन्तु मां च याचस्म कंचन। देखिए कि हमारे लिए बहुत अन्न उत्पन्न हो और अतिथियों को भी हम प्राप्त करें, कोई भी याचक नहीं हो और हम भी किसी से याचना नहीं करें। इसमें क्या कहा है, जो पंडित मधुसूदन हो जाएं कि भारतवासियों का ऐसा विचार रहता है कि अन्नम च नो बहु भवेत, कि हमारे पास बहुत सा अन्न हो। क्या कहते हैं, अन्नम च नो बहु भवेत, हमारे पास बहुत सा अन्न हो, और अतिथिंश्च लवेमहि, और हम अतिथियों को प्राप्त करें। क्या कहते हैं, अन्नम च नो बहु भवेत, कि हमारे पास बहुत सा अन्न हो, और अतिथिंश्च लवेमहि, और हम बहुत सारे अतिथियों को प्राप्त करें, अर्थात हमारे घर पर अतिथि आए। याचतारश्च न सन्तु मां च याचस्म कंचन, कि ना याचतारः, ना तो कोई याचक बने, और न सन्तु मां याचस्म कंचन, और ना ही कोई व्यक्ति दूसरे से मांगे। क्या कहा, अन्नम च नो बहु भवेत, कि हमारे पास बहुत सारा अन्न हो, और अतिथिंश्च लवेमहि, और हम अतिथियों को प्राप्त करें, और याचतारश्च न सन्तु, और हम किसी के याचक नहीं बने, अर्थात हमें किसी से मांगना नहीं पड़े, और याचस्म कंचन न, और ना ही कोई किसी दूसरे से मांगे, अर्थात हम भी, हमारे पास बहुत सारा अन्न होना चाहिए, हमारे पास अतिथि आए जिससे हम उनका अतिथि सत्कार कर सकें, और कोई भी हम याचक नहीं बने, अर्थात हमारी ऐसी स्थिति नहीं हो कि हम किसी से मांगें, और माच याचस्म कंचन, और कोई दूसरा भी व्यक्ति ऐसा नहीं बने जिससे उसको किसी से मांगना पड़े। देखिए क्या कहा, अन्नम च नो बहु भवेत, कि जो अन्न है बहुत हो, तो देखिए अन्नम माने अन्न, तो आप लिखेंगे अन्न शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, भवेत अतिथि, यहाँ ता कर लेंगे इस दा को, और भवेत प्लस अतिथि, तो और इसमें लग जाएगी आपकी जसत्तु संधि, और लभेमहि, तो लभेमहि में लभ धातु है, विधिलिंग लकार, उत्तम पुरुष बहुवचन। याचतारः च, याचतारः प्लस च विसर्ग संधि, सन्तु अस धातु, लोट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से इसकी व्याकरण टिप्पणी कर लेंगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं लौकिक मत, और देखिए लौकिक मत में क्या कहते हैं, ऐसा आशीष ऐसाम अपेक्षिता भारतीय नाम, कि ऐसा आशीष, यह जो आशीर्वाद है, कैसा आशीर्वाद, भारतीयों के लिए उनके मन में एक ही इच्छा होती है, भारतीयों के मन में, कि हमें बहुत सारा अन्न मिले, और हमारे पास अतिथि प्राप्त हों, हम किसी दूसरे से मांगने नहीं जाएं, और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति याचक बने।
तो ऐसा आशिष ऐसा अपेक्षिता भारतीय नाम, कि यह जो आशीर्वाद है भारतीयों को यह अपेक्षा होती है कि हमारी ये सब चीज़ें पूरी हो जाएं, हमारी श्रद्धा भी नहीं जाए, हम अतिथियों का सत्कार करें, हमें अतिथि प्राप्त होते रहें, हमें अन्न और धन की प्राप्ति हो, हमारा ज्ञान बढ़े, हमारी संतान बढ़ें, इस प्रकार से हमारे अन्न की वृद्धि हो। ये जो आशीर्वाद है यह इच्छा होती है किसकी? भारतवासियों की इच्छा होती है। और व्यवहारे मंतव्या नीति एवं भारतस्य अस्य, और इस भारत देश की व्यवहार में यही नीति मानी गई है। क्या नीति मानी गई है? कि जो भारतवासी लोग होते हैं वे भारतवासी लोग क्या करते हैं कि वे भारतवासी लोग हमेशा परमात्मा से यही इच्छा करते हैं कि हमें अन्न प्राप्त हो, हमें धन प्राप्त हो, हम दान करने वाले बने, हमारा ज्ञान बढ़े और हमारे अन्न की वृद्धि हो, हमारी संतान बढ़े, और ना तो हम किसी से मांगें और ना ही कोई हमसे मांगे, यानी हम याचक नहीं बने और कोई दूसरा भी याचक नहीं बने। ऐसा आशीर्वाद ऐसा अपेक्षिता भारतीय नाम, ये जो भारतीय लोग होते हैं उनकी ये अपेक्षा होती है कि हमें ऐसा आशीर्वाद मिल जाए। और व्यवहारे मंतव्या नीति एवं भारत से अस्य, कि भारत देश की यह नीति व्यवहार में ये मानी गई है, अर्थात व्यवहार में भारत देश की यह नीति मानी गई है। क्या नीति मानी गई है? नीति यह मानी गई है कि भारतवासी ऐसी इच्छा करते हैं कि हम सुख समृद्धि से रहें और जो अन्य लोग हैं वे भी क्या है, सुख समृद्धि से रहें। अब देखिए, अन्नैर धनैय यतो अयम देशस्तु येषां परेषां च उदरम भरति ततो अयम देशो भारतेति प्रथितः। देखिए इसमें क्या बताया है कि अन्नैय धनैय, अन्न के द्वारा और धन के द्वारा, यतो अयम देश, कि यह जो देश है भारत देश, येषां परेषां च, अपने और दूसरों के, उदरम भरति, पेट को भरता है, उदर कहते हैं पेट और भरति माने भरता है, ततो अयम, इसलिए यह देश भारतेति प्रथितः, कि यह जो देश है भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। लौकिक मत क्या कहता है कि भारतवासियों की यह इच्छा होती है कि हम दूसरों के उदर का भरण पोषण करें, हम दान कर्म करें, हमारा ज्ञान बढ़े, और इस प्रकार से ना तो कोई दूसरा याचक बने और ना ही हम याचक बने। इस प्रकार की क्या नीति होती है किनकी? उन व्यक्तियों की जो भारत में निवास करते हैं। और यह जो भारत देश है, अन्नय धनय यतो अयम देश येषां परेषां, अन्न के द्वारा और धन के द्वारा यह जो भारत देश है वह अपना और दूसरों का उदरम भरती, पेट भरता है, और इसलिए क्या कहते हैं, इस देश को भारत देश कहते हैं। क्या बताया लौकिक मत में कि ये जो हमारा देश है वह अन्न के द्वारा और धन के द्वारा अपना और दूसरों का पेट भरता है, और इसलिए क्या इस देश को हम भारतवर्ष कहते हैं। ये विद्यार्थियों लौकिक मत है हमारा, और लौकिक मत यही कहता है कि प्रत्येक भारतवासी की यह इच्छा होती है कि हम ज्ञान वृद्ध बने, अर्थात हमारे ज्ञान की वृद्धि हो, हमारे संतानों की वृद्धि हो, और हमारे दान कर्म वृद्धि को प्राप्त करें, दान के विषय में हमारी श्रद्धा कभी नहीं जाए, हमें अतिथि प्राप्त हों जिससे हम उनका अतिथि सत्कार कर सकें। और इस प्रकार से क्या है, यही आशीर्वाद चाहते हैं जो भारतवासी हैं। किंतु अन्न और धन के द्वारा जो भारतवासी हैं वे अपना और दूसरों का पेट भरते हैं, और इसी कारण से इस देश को क्या है, भारत देश कहा जाता है। यह लौकिक मत है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों, कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतवर्ष को हिंदुस्तान कहते हैं, आपने भी सुना होगा हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है। तो इस विषय में जो पंडित मधुसूदन ओझा हैं वे अपने क्या विचार रखते हैं, उन विचारों को विद्यार्थियों देखिए क्या कहते हैं कि हिंद पदेन च हिंदुस्तान पदेन च, कि हिंद पद से
या फिर हिंदुस्तान पद से यद आहुआ अद्यतनाः कि जो अद्यतन लोग होते हैं, जो आजकल के जो लोग हैं, वे जो भारत को क्या है, भारत देश हिंदुस्तान या फिर हिंदुस्तान, हिंद या हिंदुस्तान कहते हैं। भारतवर्षम तत्खलु नाम अर्धस्य जानियात कि यह जो नाम है वह आधे भारत देश का जानना चाहिए। क्या कहते हैं कि हिंद पदेन च हिंदुस्तान पदेन च, हिंद पद से और हिंदुस्तान पद से यद आहुआ अद्यतनाः, क्या कहते हैं, हिंद पदेन च हिंदुस्तान पदेन च, हिंद पद से और हिंदुस्तान पद से यद आहुआ अद्यतनाः कि जो लोग हमारे इस भारतवर्ष को हिंद अथवा हिंदुस्तान कहते हैं, भारतवर्षम तत्खलु नाम अर्धस्य जानियात, जो हिंद या हिंदुस्तान है वह भारत देश का आधा नाम जानना चाहिए। क्या कहते हैं कवि कि हिंद पदेन हिंदुस्तान पदेन च, कि हिंद पद से या फिर हिंदुस्तान पद से जो भारत को अद्यतन लोग कहते हैं, आधुनिक जो लोग हैं वे क्या कहते हैं, भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान। तो हिंद या हिंदुस्तान जो नाम है वह संपूर्ण भारत का नहीं है, कितने का है, अर्धस्य जानियात, आधा जो भारत देश है उसी का नाम हमको क्या जानना चाहिए, हिंद अथवा हिंदुस्तान। क्या कहते हैं कवि कि जो आधुनिक लोग हैं वे भारत को क्या कहते हैं, हिंद या हिंदुस्तान। तो वह जो नाम है हिंद या हिंदुस्तान वह संपूर्ण भारत देश का नहीं है, अभी तो क्या है, आधे भारत देश का नाम क्या जानना चाहिए, सिंधु या फिर सिंधुस्तान। देखिए, सिंधु नदो अयम यद दिशि तद्दिश्यम भारतम पूर्व्यम सिंधुस्तान पदेन व्यजहरुह सिंधु पश्चिमगाह। कि देखिए क्या कहते हैं कि सिंधु नदो अयम, कि जो सिंधु नदी है, यद दिशि जिस दिशा में है, तद्दिश्यम भारतम पूर्व्यम वह भारत की कौन सी दिशा है, पूर्वी दिशा है। कि सिंधु नदी अयम यद दिशि, कि सिंधु नदी जिस दिशा में है, तद्दिश्यम भारतम पूर्व्यम वह भारत देश की पूर्वी दिशा है। और सिंधुस्तान पदेन व्यजहरुह सिंधु पश्चिमगाह, कि सिंधु नदी के पश्चिम में जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं वे इस देश को क्या कहते हैं, सिंधुस्तान कहते हैं। ये जो प्रश्न है विद्यार्थियों कई बार पूछा गया है कि सिंधु नदी भारत की किस दिशा में है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो सिंधु नदी है, क्या कहा इसने कि सिंधु नदी जिस दिशा में है वह भारत का पूर्वी भाग है, और सिंधु नदी के पश्चिम में निवास करने वाले लोग इस भाग को सिंधुस्तान पद के नाम से कहते हैं। क्या कहा कि सिंधु नदो अयम यद दिशि, कि सिंधु नदी जिस दिशा में है, तद्दिश्य भारतम पूर्व्यम वह भारत देश की पूर्वी दिशा है। और सिंधुस्तान पदेन व्यजहरुह सिंधु पश्चिमगाह, कि जो सिंधु के पश्चिम प्रदेश में जो व्यक्ति रहते हैं वे इस देश को क्या कहते हैं, सिंधुस्तान इस नाम से कहते हैं। क्या कहा विद्यार्थियों कि ये जो सिंधु नदी है जिस दिशा में है भारत देश के में, वह भारत का पूर्वी भाग है, अर्थात भारत के पूर्वी भाग में सिंधु नदी है। और सिंधुस्तान पदेन व्यजहरुह सिंधु पश्चिमगाह, और सिंधु नदी के जो पश्चिम में हैं वे व्यक्ति क्या है, इसको क्या कहते हैं, सिंधुस्तान कहते हैं। किसको, इसको। देखिए क्या कहा कि सिंधु नदो अयम यद दिशि, कि सिंधु नदी जिस दिशा में है, तद्दिश्यम भारतम पूर्व्यम वह भारत की पूर्वी दिशा है। और सिंधुस्तान पदेन व्यजहरुह सिंधु पश्चिमगाह, और सिंधु नदी के जो पश्चिम में रहने वाले व्यक्ति हैं वे इस भाग को क्या कहते हैं, सिंधुस्तान कहते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, अपि पारसीक जाते अस्ति दशातीन नाम के ग्रंथे, कि देखिए पारसी की एक जाति है और उसका दशातीर नामक एक ग्रंथ है।
पारसिक जाति का कौन सा ग्रंथ है? दशातीर नामक ग्रंथ है। और पौरस्य भारतार्थम, पौरस्य कहते हैं पूर्वी भारत के लिए, हिंद पदम सर्वतः पूर्वम, के सर्वतः पूर्वम सबसे पहले हिंद पद कहा है। क्या कहते हैं कि भैया पारसिक जाति का एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? दशातीर। देखिए पारसिक एक जाति है और इस पारसिक जाति का एक ग्रंथ है जिसका नाम है दशातीर ग्रंथ। और पौरस्य भारतार्थम, कि जो पूर्वी भारत है उसके लिए हिंद पदम सर्वतः पूर्वम, कि सबसे पहले जो हिंद पद का प्रयोग मिलता है भारत देश के लिए वह कहाँ पर मिलता है? कि पारसिक जाति का एक ग्रंथ है दशातीर, उस ग्रंथ में सबसे पहले भारत के लिए हिंद पद का प्रयोग मिलता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है विद्यार्थियों। एक तो ये पूछा जाता है सिंधु नदी भारत के किस दिशा में है, और यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि हिंद पद सबसे पहले कौन से ग्रंथ में मिलता है भारतवर्ष के लिए, तो आप बता देंगे पारसिक जातीय, कि जो पारसिक जाति है उसका दशातीर नामक ग्रंथ है, और उस दशातीर नामक ग्रंथ में सबसे पहले हमारे देश के लिए हिंद पद का प्रयोग मिलता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए विद्यार्थियों कि जरथुस्तस्य यद आयतम अस्ति अस्मिन् पंचषष्टितमम्, कि देखिए विद्यार्थियों कि जरथुस्त्र एक ग्रंथ है जरथुस्त्र नाम का, और उसकी आयत है कौन सी? पंचषष्टि। षष्टि माने 60 होता है, पंच माने 5 होता है। कि जो जरथुस्त्र नामक ग्रंथ है उसकी 65वीं आयत में ये कहा गया है, क्या कहा गया है? तत्र व्यासो हिंदुस्तानादागत उदीर्तो भक्त्या, कि भक्ति पूर्वक सम्मान पूर्वक ये कहा गया है कि एक व्यास नाम का विद्वान भारत देश से आया था। किस देश से आया था? हिंद देश से। तो कई बार छोटे प्रश्न में पूछा जाता है कि उस आयत में क्या लिखा है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि जरथुस्तस्य, कि जरथुस्त नाम का एक ग्रंथ है, यद आयतम अस्ति अस्मिन्, इसमें एक आयत है पंचषष्टितमम्। कौन सी? पंच माने 5, षष्टि माने 60, अर्थात 65वीं एक आयत है इस ग्रंथ में। और उस आयत में कहा है कि तत्र व्यासो हिंदुस्तानात् आगत उदीर्तो भक्त्या, कि वह जो व्यास नाम का विद्वान है हिंदुस्तान से आया था, और यह बड़ी भक्ति पूर्वक कहा गया है। और व्यासो नाम ब्राह्मण आया तो हिंद देशात, यह कि जो व्यास नाम का ब्राह्मण हिंद देश से आया था, तत् सदृशो धीमान, उसके समान बुद्धिमान, यह कश्चिन्न अस्ति, यहाँ पर कोई नहीं है, ऐसा इस बात का अर्थ है। कि एक जरथुस्त नाम का एक ग्रंथ है, उसमें क्या वर्णन मिलता है कि जरथुस्त यद आयतम अस्ति अस्मिन्, कि एक जरथुस्त नाम का एक ग्रंथ है और उसकी पंचषष्टितमम् की 65वीं आयत में ये बात कही गई है। क्या कही गई है? कि तत्र व्यासो हिंदुस्तानात् आगत उदीर्तो भक्त्या, कि एक व्यास नामक विद्वान हिंदुस्तान से आए थे, यह बड़े सम्मान पूर्वक कहा गया है। और व्यासो नाम ब्राह्मण आया था हिंद देशात, यह कि जो व्यास नाम का ब्राह्मण हिंद देश से आया था, तत् सदृशो धीमान यह कश्चिन्नास्ति, तस्यर्थ उसके समान बुद्धिमान व्यक्ति इस देश में कोई भी नहीं था, यह इसका अर्थ है।
क्या वर्णन मिलता है विद्यार्थियों कि जरतुस्त्र नामक ग्रंथ की 65वीं आयत में तो ये वर्णन मिलता है कि हिंद देश से एक व्यास नामक विद्वान आया था, और उसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा देश है उसमें उस विद्वान के बराबर कोई भी विद्वान नहीं है। अब देखिए तत्र, तो आप लिखेंगे तद शब्द, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए जरतुस्तस्य है तो जरतुस्त ग्रंथ हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगी। और देखिए आयतम अस्ति अस्मिन, अस्ति प्लस अस्मिन, इसमें यण संधि हो जाएगी, और तत्र में तद शब्द हो जाएगा और त्रल प्रत्यय हो जाएगा। व्यासः, व्यासः में व्यास शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। हिंदुस्तानाद, हिंदुस्तानाद, तो इसको ता कर देंगे, फिर आगत लिख देंगे, यहाँ हो जाएगी जसत्व हल संधि। और भक्त्या, भक्ति शब्द है तृतीया विभक्ति एक वचन। इसी प्रकार से देखिए व्यासः, इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन हो जाएगी, व्यास शब्द हो जाएगा। ब्राह्मण, ब्राह्मण शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। आयातः के आ उपसर्ग है, या धातु और कत प्रत्यय। हिंद देशाद, हिंद देश शब्द है पंचमी विभक्ति एक वचन। यह यद शब्द है और पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। और फिर देखिए धीमान इह, तो धी प्लस मत ये हो जाएगा धीमान। और तस्य अर्थः, तस्य प्लस अर्थः, ये दीर्घ संधि हो जाएगी विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से आप इसकी व्याकरण टिप्पणी लिख लेंगे, और जो शेष श्लोक बचे हुए हैं उनको हम आगे वाले उसमें पढ़ेंगे विद्यार्थियों। आप ऐसा करेंगे कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।